नमस्कार। चलिए, आज ये समझने की कोशिश करते हैं कि जब हम कंप्यूटर को कोई कमांड देते हैं तो उसके अंदर असल में होता क्या है। ये पूरी प्रक्रिया ना पलक झपकते ही हो जाती है, लेकिन इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी है वो वाकई कमाल की है। कभी सोचा है कीबोर्ड पर सिर्फ एक अक्षर, मान लीजिए ए, दबाने से लेकर उसे स्क्रीन पर देखने तक, उस छोटे से कमांड का सफर कितना लंबा और पेचीदा हो सकता है। तो चलिए, आज हम इसी ए के सफर पे निकलते हैं और देखते हैं कि पर्दे के पीछे क्या क्या होता है। तो ठीक है, थोड़ा गहराई में चलते हैं। सबसे पहली बात, एक डिजिटल कंप्यूटर आखिर है क्या। देखिए, ये असल में एक कैलकुलेटिंग डिवाइस है जो बहुत बहुत तेज स्पीड से काम करता है। इसे बनाया ही गया है डेटा या जानकारी पर काम करने के लिए, और इस काम को करने के लिए ना इसके अंदर कई अलग अलग फंक्शनल यूनिट्स होती हैं। तो जब हम कोई कमांड देते हैं, जैसे कि हमारा अक्षर ए, तो हमारा डेटा सिस्टम के अंदर एक सफर पर निकलता है। हम बस इसी रास्ते को फॉलो करने वाले हैं, ये देखने के लिए कि हमारी उंगलियों से निकली हुई ये जानकारी स्क्रीन तक पहुंचती कैसे है। ये पूरा का पूरा सफर मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बटा हुआ है। सबसे पहला है इनपुट, मतलब जब डेटा कंप्यूटर के अंदर जाता है। दूसरा है प्रोसेसिंग और स्टोरेज, जहां उस डेटा पर सारा काम होता है और उसे सेव किया जाता है। और आखिर में आता है तीसरा स्टेप, आउटपुट, जहां हमें नतीजा दिखाई देता है। तो पहला कदम है इनपुट यूनिट। इसको ना कंप्यूटर की इंद्रियों की तरह समझ लीजिए। जैसे हमारी आंखें और कान बाहरी दुनिया से जानकारी लेते हैं, ठीक वैसे ही कीबोर्ड और माउस जैसे इनपुट डिवाइस बाहरी दुनिया से डेटा को लेते हैं। तो होता क्या है, जैसे ही कीबोर्ड पर ए दबाया जाता है, इनपुट यूनिट उसे ले लेती है। लेकिन यहाँ एक मजेदार बात है, कंप्यूटर ए को नहीं समझता, वो सिर्फ नंबरों की भाषा समझता है। तो इसका सबसे जरूरी काम ये है कि उस ए को कंप्यूटर की भाषा में यानी बाइनरी कोड में बदला जाए। जैसे ए का बाइनरी कोड है 0100001। बस फिर ये कोड आगे की प्रोसेसिंग के लिए सिस्टम में भेज दिया जाता है। अच्छा, तो अब जब डेटा बाइनरी में बदल गया तो वो जाता है स्टोरेज यूनिट में। ये है कंप्यूटर की मेमोरी, बिल्कुल हमारी याददाश्त की तरह। यहीं पर हमारे ए का बाइनरी कोड और उससे जुड़े हुए सारे निर्देश प्रोसेस होने से ठीक पहले रखे जाते हैं। अब देखिए, कंप्यूटर की मेमोरी भी 2 तरह की होती है। एक है प्राइमरी और दूसरी है सेकेंडरी। दोनों का काम एकदम अलग है, लेकिन सिस्टम के लिए दोनों ही बहुत जरूरी हैं। जो प्राइमरी स्टोरेज है उसे आप वर्किंग मेमोरी समझ सकते हैं। ये बहुत तेज होती है लेकिन अस्थायी, मतलब हमारा अक्षर ए प्रोसेसिंग के लिए यहीं इंतजार करता है, पर जैसे ही कंप्यूटर बंद हुआ इसमें रखा सारा डेटा गायब। वहीं दूसरी तरफ है सेकेंडरी स्टोरेज, जो एक आर्काइव की तरह है, थोड़ी धीमी लेकिन परमानेंट। यहीं पर हम अपना डेटा लंबे समय तक सेव करके रखते हैं। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पहुंच गए हैं मशीन के दिल में, या यूं कहें कि उसके दिमाग तक। इसका नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम सब सीपीयू के नाम से जानते हैं। देखिए, सीपीयू ही वो जगह है जहां असली जादू होता है। सारी कैलकुलेशन, सारे फैसले और कंप्यूटर के बाकी सभी हिस्सों को कंट्रोल करने का काम सब यही होता है। इसके 2 बहुत जरूरी हिस्से हैं जो मिलकर काम करते हैं। एक है कंट्रोल यूनिट और दूसरा है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। जो कंट्रोल यूनिट या सीयू है, उसे आप कंप्यूटर का ट्रैफिक पुलिसमैन समझ लीजिए। इसे कंप्यूटर का सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी कहा जाता है। यही वो यूनिट है जो मेमोरी से हमारे ए के बाइनरी कोड को उठाएगी और ये तय करेगी कि भाई इसका करना क्या है, मतलब ये पूरे ऑपरेशन को डायरेक्ट करती है। तो अगर सीयू दिमाग का मैनेजर है, तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट यानी एएलयू वो हिस्सा है जो असल में सोचता है, या यूं कहें कि सारी कैलकुलेशंस करता है। सारा हिसाब किताब यहीं पर होता है। एएलयू ही है जो जोड़, घटाव जैसे सारे गणित वाले काम करता है। अब हमारे ए को तो सिर्फ स्क्रीन पर दिखाना है, तो यहाँ एएलयू का ज्यादा काम नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हमने 2+2 लिखा होता तो एएलयू ही हमें 4 का नतीजा निकाल कर देता। तो जैसे ही सीपीयू अपना काम पूरा कर लेता है, अब बारी आती है नतीजा दिखाने की। कंट्रोल यूनिट हमारे ए के बाइनरी कोड यानी 01000001 को आउटपुट यूनिट को भेज देता है।
फिर मॉनिटर जैसा कोई डिवाइस इस कोड को वापस इंसानी भाषा में बदलकर हमें स्क्रीन पर ए अक्षर दिखा देता है। और बस इस तरह हमारा ये छोटा सा सफर पूरा हो जाता है। अभी हमने जो पूरी प्रक्रिया समझी ना, वो हर डिजिटल कंप्यूटर का आधार है, चाहे वो एक छोटा सा स्मार्टफोन हो या एक बहुत बड़ा सुपर कंप्यूटर। लेकिन इस बेसिक मॉडल का जो स्केल है वो बहुत अलग-अलग हो सकता है, और इसी से हमें अलग-अलग तरह के कंप्यूटर्स देखने को मिलते हैं। पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी से लेकर सुपर कंप्यूटर तक हर टाइप की अपनी एक अलग ताकत और इस्तेमाल है। जैसे जैसे हम इस लिस्ट में नीचे जाते हैं, आप देखेंगे कि इनकी पावर और कितने यूजर्स को ये एक साथ संभाल सकते हैं, वो क्षमता बहुत तेजी से बढ़ती जाती है। और इन सब में जो सबसे शक्तिशाली है वो है सुपर कंप्यूटर। ये मशीनें तो स्पीड और कंप्यूटिंग पावर के मामले में बिल्कुल एक अलग ही लीग में खेलती हैं। जरा इस नंबर को देखिए, एक सुपर कंप्यूटर एक सेकंड में 10 करोड़ से भी ज्यादा निर्देश प्रोसेस कर सकता है। सोचिए जरा, इनकी इसी असाधारण क्षमता का इस्तेमाल मौसम की भविष्यवाणी करने, साइंटिफिक सिमुलेशन चलाने और न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च जैसे बहुत ही जटिल कामों के लिए किया जाता है। तो हमने क्या देखा? एक साधारण से पीसी से लेकर एक बहुत बड़े सुपर कंप्यूटर तक सबके काम करने का जो बेसिक तरीका है वो एक ही है, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। बदला है तो बस स्पीड और स्केल। ये सोचना काफी दिलचस्प है कि इसी बेसिक मॉडल पर भविष्य में और क्या-क्या बनाया जा सकता है ना?